जिम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। कोई बोलता है 50 ग्राम, कोई बोलता है 200 ग्राम और कोई भाई बोलता है ज़्यादा प्रोटीन लिया तो किडनी खराब हो जाएगी। बट सच क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्चुअल में कितना प्रोटीन लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, ना कि जिम वाले ब्रो साइंस के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे एक सैंपल के बेस पे आप अपनी डाइट में अपने प्रोटीन को पूरा कर सकते हो, जिससे आप अपने फिटनेस गोल को, आप अपने मसल बिल्डिंग गोल को आराम से अचीव कर सको। तो मैं हूं अतुल कपूर, आपका दोस्त, आपका फिटनेस कोच। यहाँ पर हम फैट लॉस, मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो। चलो अब शुरू करते हैं प्रोटीन का असली सच। सबसे पहला मिथ, ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है। भाई देखो, अगर आपकी किडनी पहले से हेल्दी है तो आप आराम से 2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टडी ने बार बार ये प्रूफ किया है, अगर आपको पहले से कोई किडनी में कोई क्रॉनिक इशू है तभी आपको ज़्यादा प्रोटीन लेने से दिक्कत आती है, अदरवाइज आपको कोई इशू नहीं आता है। मिथ नंबर 2, देसी खाना खाने से ही बॉडी बनती है, वे प्रोटीन स्कैम है। देखो भाई, वे प्रोटीन कोई मैजिक नहीं है, ये एक कन्वीनियंट फूड है, जैसे कि दूध से निकाल के पाउडर बना दिया हो। अगर तुम चिकन, एग, पनीर, दाल से अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हो तो आपको वे प्रोटीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपको वे प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है। मिथ नंबर 3, जिम वाले को ही प्रोटीन चाहिए। गलत, हर आदमी को प्रोटीन चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी के मसल्स, स्किन, हेयर्स, हॉर्मोन्स ये सब प्रोटीन से बनते हैं। बस फ़र्क इतना है, जो लोग एक्टिव नहीं है उनको थोड़ा प्रोटीन कम चाहिए, जो लोग जिम करते हैं उनको थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, बट चाहिए सबको। अब हम प्रोटीन की साइंस को समझते हैं। प्रोटीन का मतलब अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स के फाइबर टूटते हैं। उन फाइबर्स को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अमाइनो एसिड्स आपको प्रोटीन रिच खाने से मिलते हैं। कार्ब्स और फैट से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन मसल्स को रिपेयर करने के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आप पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को 3 या 4 मील से डिवाइड कर दो। जितने भी मील्स आप पूरे दिन में कंज्यूम करते हो उससे डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 3 मील्स कंज्यूम करते हो और आपको 120 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में कंज्यूम करना है, तो आप 120 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपको एक मील में 40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन का प्रोटीन आराम से पूरा कर सकते हो। अब आता है असली सवाल, आपको एक्चुअल में कितना प्रोटीन चाहिए। चलो कैटेगरीज के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, सेडेंट्री कैटेगरी। जो लोग बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 55 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी है फैट लॉस और लाइट ट्रेनिंग वाले। ऐसे लोगों को अपने वेट के हिसाब से 1.2 टू 1.6 ग्राम्स पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 70 केजी वेट है तो आपको 85 से 110 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी कैटेगरी है मसल बिल्डिंग या फिर हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले। ऐसे लोगों को 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको 110 से 150 ग्राम प्रोटीन जरूर इंटेक करना चाहिए। चौथी कैटेगरी है एथलीट्स और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स। ऐसे लोगों को 2.2 टू 2.5 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। इससे ऊपर जाओगे तो कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आपका 75 केजी वेट है और आपको मसल बिल्डिंग करनी है, तो 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपको 150 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे इंटेक करना है। अब मान लो आप पूरे दिन में 4 मील कंज्यूम कर रहे हो, तो 150 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपको 35 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील कंज्यूम करना है। बस इतना सिंपल है। अब सवाल आता है कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। ये लो लिस्ट।
एक होल एग से आपको मिलेगा 6 से 7 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट से मिलेगा आपको 25 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम पनीर से मिलेगा आपको 18 ग्राम प्रोटीन। 50 ग्राम सोया चंक से मिलेगा आपको 26 ग्राम प्रोटीन। 250 ml दूध से मिलेगा आपको 8 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम फिश से मिलेगा आपको 22 ग्राम प्रोटीन। एक स्कूप वे प्रोटीन से मिलेगा आपको 25 ग्राम प्रोटीन। 50 ग्राम दाल राजमा चना से मिलेगा आपको लगभग 12 ग्राम प्रोटीन। अब एक प्रो टिप दे रहा हूं, अपनी हर मील में एक प्राइमरी प्रोटीन सोर्स जरूर रखना। मतलब सिर्फ रोटी सब्जी मत खाओ, उसके साथ पनीर, एग या चिकन जरूर ऐड करो। चलो एक सैंपल डाइट प्लान बना के देखते हैं। अगर आपका वेट 75 kg है और आपको मसल बिल्डिंग करनी है और आपको पूरे दिन में 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो 6 एग वाइट्स, उसके साथ 2 होल एग्स और साथ में थोड़े से ओट्स, जिसमें आपको आराम से मिल जाएगा 35 ग्राम प्रोटीन। लंच में आप ले सकते हो 150 ग्राम चिकन, उसके साथ थोड़े से चावल और थोड़ी सी वेजीज, जिसमें आपको आराम से मिल जाएगा 40 ग्राम प्रोटीन। स्नैक में आप ले सकते हो 1 स्कूप वे प्रोटीन और उसके साथ 5-6 बादाम, आपको आराम से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और डिनर में आप ले सकते हो 150 ग्राम पनीर या फिर फिश, उसके साथ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, आपको मिल जाएगा आराम से 40 ग्राम प्रोटीन। तो टोटल हो गया 140 से 150 ग्राम प्रोटीन, बस सिंपल और इफेक्टिव। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किडनी खराब नहीं होती है, वे प्रोटीन स्कैम नहीं है। बस अपनी बॉडी वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो और अपने पूरे दिन की मील के हिसाब से उसको डिवाइड करके खाओ। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपका बॉडी वेट कितना है और आप अपना प्रोटीन का टारगेट कितना सेट करोगे। तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे नेचुरल एंड स्टे कंसिस्टेंट।